निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो बारी बारी से हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पास ये लिखा कैसे है, इस तरह लिखा हुआ है। लिमिट एक्स टेंडस, ये लिमिट एक्सटेंडस 0 दिया हुआ है और ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक में क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। लिमिट का मान जो दिया है 0, उसको हम इस पर रखते हैं। अगर ये 0/0 के रूप में अगर आ गया या एक 1/इनफाइनाइट के रूप में हो गया, तब इसको गुणनखंड करते हैं या तो सूत्र के द्वारा इसको हल करते हैं। अगर इन सब में से कोई कंडीशन नहीं आई तो हम सिंपल सा वैल्यू मान रखकर उत्तर निकाल देंगे। जैसे 0 यहाँ रखो, लिमिट का मान रखो, तो यहाँ 0 की स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 0 प्लस 2। अब इसको रखा, देखिए ये 0 आ गया, यहाँ भी 0 हो गया, या प्लस 2। इसका मतलब इसका मान 2 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब हमारे पास आंसर पता हो गया 2। अच्छा अब देखिए यहाँ पास दूसरा नंबर पर लिखा है लिमिट एक्स टेंडस माइनस 1, यहाँ x के पावर 8 प्लस x के पावर 4 माइनस 2, और नीचे x माइनस 5। ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ। अब यहाँ पास इस कंडीशन को मिलाओ, यहाँ पास माइनस एक दिया, यहाँ रख दोगे सम संख्या तो प्लस 1 आ जाएगी। फिर इसको यहाँ पास लेकर सम संख्या फिर प्लस 1 आ जाएगा। एक में से 1 गया, 0 आ गया, और इसमें से जब रखोगे तो हमारे पास 0 आ गया, यानी ऐसे आ गया था। आपको दिखा देते हैं रखकर। यहाँ -1 की घात 8 प्लस -1 की घात 4, यहाँ -2, और यहाँ -1 -5। ठीक, ये 0 यहाँ पास, सॉरी 0 का नाम देखिए, -1 के पावर 8 है, ये सम संख्या होगी तो प्लस में 1 आएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ सम संख्या प्लस में आएगा, यह है -2, और नीचे -1 -5 -6 हो जाएगा। ऊपर तो 0 हो जाएगा, नीचे -6। 0 में 6 से भाग करोगे या -6 से 0 होगा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ तीसरे नंबर पर। देखो लिखा कैसे है, लिमिट एक्स टेंडस 4, और यहाँ 2x प्लस 3, यहाँ x माइनस 2। अब देखो कंडीशन चेक करके देखो, क्या 0/0 हो रहा है, क्या रख लो। ये लिमिट का मान तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 3, 4 में से 2 निकल जाएगा, यहाँ 11/2। तो देखो ये आपका वैल्यू 0/0 के रूप में नहीं बन रहा है, इसलिए आपका डायरेक्ट लिमिट का मान रखा हो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चौथा नंबर, यहाँ लिमिट एक्स टेंडस 3, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9, यहाँ x माइनस 3। ठीक, देखिए अब ये क्या हो रहा है, 0 यहाँ 3 रखोगे तो 3 3 9, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0/0 के रूप में हो रहा था। इसका मतलब या तो गुणनखंड करो या तो सूत्र रखो। तो हम देखो गुणनखंड करते हैं।
तो यहाँ गुणनखंड करोगे तो एक प्लस में हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ x माइनस 3 और यहाँ x माइनस 3। तो अब यहाँ पास देखिए ये और ये कट जाएगा। अब हम यहाँ पास लिखेंगे लिमिट x टेंडस 3, यहाँ x प्लस 3, लिमिट का मान रखा तो यहाँ 3 प्लस 3, यानी आपका 6 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसमें का है, कौन सा क्वेश्चन था? चौथा नंबर। ठीक है ना, इस प्रकार आपका। अब देखिए पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में कैसे करना है, यहाँ लिमिट x टेंडस 2, ये देखो 2 दिया, ऊपर क्या लिखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 बटा x स्क्वायर माइनस 4, ऐसे। ठीक, तो अब देखो यहाँ रखते हैं तो 4, ये 0 हो गया, यहाँ लिखेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, यहाँ माइनस 2 और माइनस 10, ये 12, 12 में से 12 यानी 0/0 के रूप में बन रहा है। रखने पर ये 0/0 बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए x टेंडस 2, 10 तिहाई 30, गुणा करने पर 30 आना चाहिए, घटाने पर आपका x आना चाहिए, तो 6 पंचे 30, तो यहाँ पास लिखो 3x स्क्वायर, यहाँ 6x, यहाँ 5x, यहाँ 10, और इसको तोड़ दो सूत्र में, एक प्लस में एक माइनस में, तो देखो ये इसका पेयर बना दीजिए। यहाँ लिमिट x टेंडस 2, यहाँ 3 आप कॉमन ले लेंगे, x यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 2। ठीक है, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ x माइनस 2। अब देखो गुणनखंड हो गया, तो अब लास्ट में क्या है आपका, लिमिट x टेंडस 2, एक आ जाएगा 3x प्लस 5 और एक आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ x प्लस 2 x माइनस 2। तो अब यहाँ कटता है तो आप काट दीजिए, देखिए ये और ये कट गया। अब आप लिमिट का मान रखा सकते हैं आसानी से। देखिए लिमिट का मान 2 रखो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 6 5 11 ऊपर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पास 4, ये आपका आंसर। ठीक, क्लियर है? तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है छठवां। देखिए यहाँ लिमिट x टेंडस 3, यहाँ है x क्यूब माइनस 27 और नीचे आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर और माइनस 5x माइनस 3। ये देखो अब यहाँ पर रखो 3, 27 और 27 में 27 जाएगा 0, 3 त्रिक 9 दूनी 18, ये भी 18 हो रहा है, तो ये 0/0 के रूप में हो गया। तो अब 0/0 के रूप में हो गया तो क्या करेंगे, लिमिट का मान रखने पर 0/0 के रूप में होगा, तो आप क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड क्या होता है, यहाँ पास x टेंडस 3
यहाँ हम तोड़ेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले में, तो x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ प्लस 9 और नीचे आपका गुणनखंड करेंगे 3 दूना 6, गुणा करने पर 6 आएगा, घटाने 5, तो 6 एक कम 6, 6 में से 1 निकाल दो, तो यहाँ पास ही 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, यहाँ पास पेयर बना लो। ऊपर का तो आप लिखा रहने दीजिए, x माइनस 3, यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और नीचे आपका यहाँ 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3। अब कॉमन लेंगे, देखो यहाँ x माइनस 3, यहाँ x स्क्वायर प्लस 3x यहाँ 9, ये लिखा हुआ है। अब आपको नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 और 2x प्लस 1, तो देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा। अब यहाँ पास लिमिट का मान, देखो हमने लिमिट यहाँ नहीं लिख पाए है, तो ध्यान देना इस लिमिट को यहाँ से रख देना है, ठीक है ना। तो 3 रखोगे, यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 3 त्रिक 9, यहाँ 3 और यहाँ 3 दूनाई 6 प्लस 1, ये 27/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपका ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर में यहाँ लिमिट x टेंडस माइनस 1, यहाँ 1/x प्लस 1 और ये लिखा हुआ नीचे x प्लस 1, ऐसे लिखा हुआ। अच्छा देखो, माइनस 1 यहाँ रखोगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, यहाँ माइनस 0, यानी 0 बाई 0 के रूप में हो रहा है। ये चेक करने 0 बाई 0 के रूप में हो रहा है। देखो यहाँ माइनस रखोगे तो 1 ऊपर दिया, माइनस 1 गुणा कर भाग कराओगे तो माइनस 1 ही तो आएगा, ठीक। इसे आपने इस तरह लिखा है, इस तरह यहाँ पास ये 1 है, इससे में कराओगे तो माइनस 1 ही तो आएगा। तो माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0, आपका 0 बाई 0 के रूप में हो गया। तो इसका मतलब इसे गुणनखंड करो, क्या करोगे, यहाँ लिमिट लिख लो। तो गुणनखंड कैसे करें, देखिए हम यहाँ x कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, x कॉमन। जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पास 1 हो गया और यहाँ पास x है, ऐसे ये देख लीजिए, ठीक। इसमें हमने देखिए x 1/x कॉमन लिए हैं, यहाँ पास 1/x कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा और नीचे हमारे पास 1, ये देखो लिखा है, चाहे इसको 1 प्लस x करो चाहे x प्लस 1 करो, तो हमने ये लिख दिया, आपको दिखा दिया कि देखो दोनों एक जैसा हो गया। देखो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पास लिमिट x टेंडस माइनस 1/x, यहाँ लिमिट का मान रखा दो, तो यहाँ पास 1/-1 यानी -1 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8वां नंबर। 8वां नंबर में क्या लिखा है, लिमिट x टेंडस 2, यहाँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और यहाँ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, जोड़ने पर 8 आना चाहिए। देखो यहाँ जोड़ने पर 8,
सॉरी जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 8, यहाँ गुणा करने पर 6, जोड़ने 5। अब देखो यहाँ पर चेक कर लो लिमिट, देखो 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 6 दिया हुआ, 6 4 10 में से 10 गया 0, ऊपर 0 आ गया। यहाँ देखो 4, यहाँ 12, यहाँ 8 4 12, ये हो जाएगा 12, ये 0 आ गया। ये 0 होकर चेक करने पर तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंडस 2, तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x प्लस 6, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। देखो इसमें और इसमें, और यहाँ नीचे ये ऊपर कॉमन ले लो, यहाँ लिमिट लिखो x टेंडस 2, तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, फिर नीचे हम x कॉमन लेंगे, देखो यहाँ तो हमारे पास x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ लिमिट यहाँ तो नहीं अब आ पाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ x माइनस, यहाँ लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट x टेंडस 2, इसको हटा देते हैं। तो देखो यहाँ x माइनस 2 और ऊपर x माइनस 3, नीचे x माइनस 4 और x माइनस 3। देखो ये और ये कट जाएगा, अब लिमिट का मान रखा दो यहाँ, तो 2 हो जाएगा, यहाँ 2 में से 2 और यहाँ 2 माइनस 4, यानी यहाँ 0 और यहाँ माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये, 8वां, ठीक है ना। 8वां को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हमने कहीं गुणनखंड तो नहीं, अच्छा हाँ यहाँ पास देखिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, अच्छा ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, तो ये 3 2 5 ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास x माइनस 4 यहाँ ठीक है, गुणा करने पर 18, जोड़ने पर 4 रहा, एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, ये भी आपका क्लियर दिख तो रहा है। एक्स माइनस 2 कॉमन लिए, बिल्कुल ये भी सही है। लिमिट का मान कितना था, यहाँ लिमिट का मान 2 ही है, x माइनस 2 यहाँ पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ 2 है तो 2 वाला नीचे x माइनस 2, तो 2 वाला कटना चाहिए भैया, यहाँ 2 है, ठीक है ना, यहाँ भी 2 है, तो ये वाला कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से ये चीज। अब यहाँ पास लिमिट का मान रखाओ, तो यहाँ पास 2, यहाँ माइनस 3, ठीक, यहाँ तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, देखो घबराइए नहीं, ये तो चलता है, ठीक है ना, ये आपका बटे 1/2 आ जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया 1/2, ठीक। अब यहाँ पास देखिए आपका 10 नंबर, लिमिट
एक्स टेंडस 2, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ 2 रखोगे देखो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो इसे गुणनखंड कर दो। लिमिट एक्स टेंडस 2, यहाँ पास एक्स माइनस 2 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, नीचे यहाँ x माइनस 2, एक प्लस में एक माइनस, तो देखो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है, इतना आपको ध्यान देना है। तो अब हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ इसको हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ लिमिट एक्स टेंडस 2, यहाँ पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और नीचे आपका एक्स प्लस 2, लिमिट का मान रखा दो, देखो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 ये 4 ये 4, तो 4 तिहाई 12 और यहाँ भी 2 रखोगे तो यहाँ पास ये 4, 4 तिहाई 12, यहाँ पास 3। ठीक है ना, ये चीज आपका यहाँ पास ध्यान देना है, ये बात को ध्यान देना है कैसे करना है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है, आपका ये 10 नंबर है। ठीक, ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है, लिमिट एक्सटेंडर्स आपका, तो देखो ये 10 नंबर, अब वो 11 नंबर को ध्यान देंगे। यहाँ लिमिट एक्सटेंडर्स यहाँ पास 0, ठीक है ना, अंडर रूट यहाँ पास आपका 11 नंबर, अंडर रूट यहाँ पास क्या लिखा है 2 प्लस एक्स। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है, और यहाँ क्या लिखा है अंडर रूट, देखो ये पूरा अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पास अंडर रूट 2, अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, हमारा लिखा हुआ देखिए ये, ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब इतना लिखा तो इसका परमेयकरण कर देते हैं, इसके परमेयकरण कर देंगे ऐसे, ये 2 प्लस एक्स यहाँ अंडर रूट 2, यहाँ प्लस में, अगर ये माइनस में तो यहाँ प्लस से गुणा कर दो, अंडर रूट 2 प्लस एक्स यहाँ प्लस अंडर रूट 2, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है ना, कैसे हल करना है, देखिए अंश अंश में गुणा कर लेना, हर में गुणा कर लेना है, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडस 0, यहाँ करेंगे अंडर रूट 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे हमारा जो लिखा है एक्स लिखा रहेगा, और यहाँ अंडर रूट 2 प्लस एक्स अंडर रूट 2, ये चीज को ध्यान देना। यहाँ बस फिर लिमिट एक्स टेंडस 0 लिखा हुआ है, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स यहाँ माइनस 2, और नीचे हमारे पास एक्स यहाँ अंडर रूट 2 प्लस एक्स यहाँ अंडर रूट 2, इस तरह आपको। ठीक है, तो देखो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पास लिमिट यहाँ एक्स टेंडस 0, और ये देखो एक्स भी कट जाएगा, यहाँ पास एक बार लिख लीजिए, यहाँ ये लिमिट एक्स टेंडस 0, एक्स बटा यहाँ एक्स अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 2, तो देखो ये कट जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस एक्स यहाँ अंडर रूट 2, अब यहाँ पर रखेंगे मान 0, अगर यहाँ 0 लिमिट रख देते हैं, यहाँ प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, अब रखोगे लिमिट का मान तो क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस 0 यहाँ प्लस अंडर रूट 2, तो देखो दो बार, एक बार ये है एक बार ये है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 बटा 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो इस प्रकार इसको हल करना था। अब यहाँ पास क्या है आपका 12 नंबर, यहाँ लिमिट x टेंडस 0, ये 2x बटा आपका √1 प्लस x माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह। ठीक, अब इस तरह दिया है तो हम रखेंगे 0, तो देखो 0 ही भी हो जाएगा, तो 0/0 के रूप में बन रहा है चेक करने पर। तो इसको गुणनखंड करो, परमीकरण करो, कोई भी रूल करके इसको सलूशन दिखाना है। तो देखो हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। ये x टेंडस 0 किससे, हर से अब की बार करेंगे, उसमें तो अंश से किए थे, इसमें हर से करेंगे। तो देखो यहाँ 1 प्लस x, यहाँ माइनस, इसके विपरीत चिन्ह, यहाँ √1 प्लस x, यहाँ प्लस 1, √1 प्लस x, यहाँ प्लस 1, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पास लिमिट x टेंडस 0, यहाँ 2x, यहाँ √1 प्लस x, यहाँ प्लस 1, ठीक है ना। अब इससे करोगे तो यहाँ पास क्या होगा, √ हट जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये x टेंडस 0, यहाँ पास 2x, यहाँ √1 प्लस x प्लस 1, यहाँ x, ये देखो कट जाएगा। लिमिट का मान रखा दो, अब यहाँ पास लिमिट का मान रखा दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिमिट का मान, ठीक, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा √1 प्लस x प्लस 1, लिमिट का मान रखा दो यहाँ। तो देखो यहाँ लिमिट का मान 1 प्लस 0 और ये 1, तो यहाँ पास 1 और ये 1, तो कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये चीज को ध्यान देना है, आपका ये क्वेश्चन। दूसरा ये ऊपर का है, ध्यान देना, यहाँ पास हमको 2 ही लिखा हुआ, हमने छोड़ दिया क्या, यहाँ ये देखिए 2 लिखा था ऊपर ये, और यहाँ भी आपका 2 लिखा था, और यहाँ ये 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, चेक कर लीजिए, इस तरह ये क्वेश्चन आपका सलूशन होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका भाग नंबर 1 पर रहेगा।